अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो पहले देख लेते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस पहले देख लेते हैं कि मॉडुलस असल में होता क्या है। मॉडुलस हमारे पास क्या है, इफ़ z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आपने z उसको रखा है और मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं जी मोड। ये जो दो लाइंस है ना, इनको मोड पढ़ते हैं जी मोड एंड डिफाइन, और इसका फॉर्मूला है जी मोड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है। तो आप देख लेते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे है असल में। तो एक प्लेन के ज़रिए समझते हैं। ये मेरे पास एक प्लेन था, हमारे पास दो नंबर्स होती हैं। एक होता है हमारे पास, अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर ही लें तो a प्लस बी आयोटा ले लेते हैं। a हमारे पास क्या है, रियल नंबर, b क्या है आपके पास, इमेजिनरी नंबर। तो जो x एक्सिस है ना, इस पर हम रियल नंबर्स लिखते हैं और ये जो आपके पास y है यहाँ पे इमेजिनरी, यानी ये जो ब्रैकेट है ना, ये पहला नंबर रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगर मैं लेट कर लूँ, ओरिजिन पे तो हमेशा ज़ीरो ही होता है। अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो वो यहाँ पे ओरिजिन से मिल रहा है, कोई भी पॉइंट है वो ओरिजिन से मिल रहा है, तो मैंने लेट कर लिया कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है जो ओरिजिन से मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और ये पॉइंट, ये जो यहाँ पे मिल रहा है ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस है। ये वाली, ये देखें, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। और अगर हमने जो भी ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास एक, और ट्रायंगल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब ये क्या थी, एक्स थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें किसको फाइंड करने के लिए, ये वाली साइड फाइंड करने के लिए। इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास जी है, ये एक्स, ये वाई और ये जी। अब ये दो तो हमें पता है, ये नहीं पता, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं इस साइड को। ये बेस होती है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, बाय पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस जो भी है, फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह आ गया आपका, हाइपोटेनियस की जगह जी का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर आपका क्या था, वाई का स्क्वायर, बेस आपकी एक्स थी, एक्स का स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। अगर आप एक्स पहले लिख दें या वाई पहले लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट से कैंसिल, जी इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपने ये कैसे फाइंड किया, तो आपने ये कैसे फाइंड किया, आपने एक कम्प्लेक्स नंबर था, कम्प्लेक्स नंबर पहला पार्ट रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी। रियल को आपने एक्स एक्सिस पे रखा, इमेजिनरी को आपने वाई एक्सिस पे रखा, और फिर आपने यहाँ पे इन दो लाइंस को आपस में मिलाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर जो लाइन इन दोनों को जॉइन कर रही थी वो हमारे पास क्या थी, जी थी। और फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो वहाँ से हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला निकला। ये हमारे पास है मॉडुलस का फॉर्मूला। फिर अब हमने यही जो कंसेप्ट है फॉर्मूला, इससे ही हमने अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो आपको एक बात बताती चलूँ कि जो हमारे पास ये एक्स वाई का प्लेन है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन।
और हम इसको आर्गन प्लेन भी कहते हैं। प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलें, अब इसको तो पहले लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने लगें, पहले जो भी आपके पास इक्वेशन है इसको लेट कर लें कि ये किसी नंबर के इक्वल है। हम जी के इक्वल रख लेते हैं 4 + 3 आयोटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस को हम बार से शो करते हैं, मोड से। फिर अब फॉर्मूला क्या था, x² + y का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करें, x क्या है आपके पास 4 + 3y है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 + 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आता है 25। और जब हम 25 का स्क्वायर लें, जब हमने यहाँ पे लिया स्क्वायर रूट 25 तो 5 निकला। अब हमारे पास जी मॉडुलस निकला है 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब करने लगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, x² + y², स्क्वायर रूट x² + y²। तो अब इसमें भी हमें पहले इसको लेट करना पड़ेगा, z -5 - 4 आयोटा। अब फॉर्मूला अप्लाई करें इस पर, x की जगह पे -5 -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अब इन दोनों को अगर प्लस कर लें, क्या 25 + 16, तो आपके पास 41 आता है। 41 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसका आंसर निकला है z mod = 41। वी आल्सो नाउ दैट के z मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y²। नाउ वी लेट दिस स्टेटमेंट इज z, let z = 3/5 - 4/5 आयोटा। तो अब फिर से हमें इस पे मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। तो अब इस पे स्क्वायर अप्लाई करें, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 × 3 तो आपके पास 9 निकलता है, और 5 × 5 आपके पास 25 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फिर 9/25 प्लस माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस हो जाता है। अब 4 का स्क्वायर अगर लें, यानी 4 × 4 करें तो 16 आता है। 16 / 25, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेते हैं कि क्या निकलता है, 25 25 5 5 5 * 25, 5 1 * 5। तो अब 5 निकला, 5 5 क्या होता है 25, यानी एलसीएम सेम निकल रहा है। तो हम डिनोमिनेटर सेम लिख सकते हैं, 9 + 16। 9 + 16 क्या होता है आपके पास, 9 + 16 25 / 25 स्क्वायर रूट, 25 25 से कैंसिल, तो आपके पास आता है स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट 1 लें तो आपके पास 1 ही आता है। तो आपके पास z का मॉडुलस क्या निकला, 1। हमने क्या देखा है इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में, कि हमने इसको z लेट किया, फिर हमने इस पे मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास जो भी हमारे पास फैक्टर्स निकले थे हमने उनको मल्टीप्लाई किया, 25 निकला। 25 हमने डिनोमिनेटर ले लिया कंबाइन,
और फिर हमने कटिंग दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके कटिंग कर ली और 1 निकला। फिर हमने स्क्वायर रूट 1 लिया जो कि 1 निकलता है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें इसको भी लेट कर लेते हैं। जी के इक्वल जी इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब फिर से हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। चलें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जी मोड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब ये ना भूलिएगा कि माइनस पर भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी, यानी ये ऐसे ऐसे, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या आता है प्लस, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बचा तो 2 + 3 5 होते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 आप नहीं निकलता, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही देखा कि इसको पहले जी लेट किया, फिर हमने इसमें मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया और मॉड जी निकल आया। चलें आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।